बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपनी ये साइंस की पहली क्लास है, एलडीसी की। किसकी? एलडीसी की साइंस। ठीक है, एलडीसी साइंस की पहली क्लास है। इसमें हम टॉपिक वाइज आपके पेपर से पहले पहले हम लगभग लगभग 2 बार रिवीजन करवा देंगे इसका। तो देखो, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, सिलेबस के अनुसार चलेंगे, जो सिलेबस दे रखा है उसके अनुसार चलेंगे। तो एक दिन हम 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे साइंस का, और इसकी गारंटी है कि आप प्रश्नों को धड़ाधड़ बनाओगे, धड़ाधड़, रुकोगे नहीं। ठीक है, तो देखो अपना जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या होगा वो देखो। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, देखो भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन एक वह प्रक्रिया है जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के आकार, स्वरूप आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन हो। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसमें भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो क्या होगा, जो पहला पदार्थ है, जो पहला पदार्थ होगा वो दूसरे का प्रारूप ही होगा। क्या होगा? दूसरे का प्रारूप होगा। यानी जो दूसरा पदार्थ होगा वो पहले का ही रूप होगा, बस उसकी आकार बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा और बदल जाएगी अवस्था। क्या बदल जाएगी? अवस्था। अच्छा जी, और यह उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। यानी अगर हम इसको एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना दे, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना दे, तो दूसरे पदार्थ से पहला पदार्थ भी बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो बनेगा वो पहले पदार्थ का ही प्रारूप होगा। क्या होगा? पहले पदार्थ का ही प्रारूप होगा। ठीक है जी, अच्छा, और यह उत्क्रमणीय होगा। क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा। अच्छा जी, अब देखो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें आकार प्रकार तो बदलेंगे। क्या होगा? आकार प्रकार तो बदलेंगे ही, जबकि पदार्थ के जिसमें पदार्थ के संरचना, आंतरिक गुण, पदार्थ के संरचना, आंतरिक गुण बदल जाए, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ये क्या होगा? इसमें नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा, और यह अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय है। इसमें अगर एक बार पदार्थ बन गया, इसमें एक बार पदार्थ बन गया तो दोबारा पहला पदार्थ नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना बदल जाएगी, उसका आंतरिक गुण बदल जाएगा, तो पहला पदार्थ प्राप्त करना मुश्किल है। क्या है? पहला पदार्थ प्राप्त करना मुश्किल है। अब देखो इनके उदाहरण। क्या है? इनके उदाहरण देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अच्छा देखो, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना।
देखो बर्फ है, पिघलकर क्या बनी? पानी। क्या बनी? पानी। इसमें क्या हुआ? बर्फ का आकार बदल गया और स्वरूप बदल गया, अवस्था बदल गई। लेकिन जो मेन पदार्थ है, क्या है? जो मेन पदार्थ है वो क्या है? वो तो पानी ही है। वो क्या है? H2 ही है। क्या है? H2 ही है। ये तो है नहीं कि इसमें कोई और तत्व है और इसमें कोई और तत्व है। अगर हम पानी को गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बन जाएगी? भाप। भाप में भी क्या होगा? पानी होगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है? पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, स्वरूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, लेकिन पदार्थ नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कागज का फटना। कागज का फटना। सपोज करो मेरे पास कोई कागज है। क्या है? मेरे पास कोई कागज है। देखो ये अखबार का टुकड़ा है। ठीक है। अगर मैं इसको फाड़ दूं, ये फाड़ दिया, ठीक है, रहा तो कागज ही, रहा तो कागज ही, और मैं इसको और फाड़ दूं, है तो वही पदार्थ, है तो कागज ही, तो कागज है। ठीक है। और है मोम का पिघलना। क्या है? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। मोम पिघलेगी, तरल अवस्था में आएगी, लेकिन रहेगी तो मोम ही, रहेगी तो मोम ही। ठीक है। उसके बाद देखो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के बाद लोहा पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरा है कागज का जलना। कागज का जलना। अब तुम राख से कागज थोड़ी बना सकते हो। और दूसरा है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, है तो वही, है तो वही। अगर दूध से दही बन गया तो क्या तुम दही से दूध बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बना दोगे? ठीक है। ये तो अपने हो गए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब एक उदाहरण मेरा सुनो, मोमबत्ती का जलना। इसमें कौन सा उदाहरण है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। मोमबत्ती का जलना, इसमें कौन सा उदाहरण है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी। अच्छा, देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कहते कैसे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। किसमें? इस चैप्टर में। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का दहन क्या बनेगा? मैग्नीशियम की राख। क्या बनेगी? मैग्नीशियम की क्या बनेगी? मैग्नीशियम की राख। अब इस राख से तुम वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थोड़ी प्राप्त कर सको? नहीं कर सकते। तो इस कहने का मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शनों के टाइप। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शनों के टाइप। चलो मैं आपको एक चीज और बता दूं, सॉरी, देखो ये है Na+O2। ठीक है। और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, जो दाईं तरफ होते हैं वो तो होते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। अभिकारक या अभिकर्मक। और ये होते हैं उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद। ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, आपको पूछ सकता है पेपर में उत्पाद किसे कहते हैं और
अभिकर्मक, या फिर ऐसे पूछ रहे कि रिएक्शन में अभिकर्मक किधर होते हैं और उत्पाद किधर होते हैं, ये तो होते हैं दाईं तरफ और ये होते हैं बाईं तरफ। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शनों के टाइप। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शनों के टाइप। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, संयोजन रिएक्शन। क्या है? संयोजन रिएक्शन, यानी संयोजन का मतलब है जोड़ना। क्या है? जोड़ना। तो देखो संयोजन रिएक्शन कहते कहते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन रिएक्शन कहलाती है। क्या है? संयोजन रिएक्शन कहलाती है। दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है? संयोजन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, अब देखो संयोजन रिएक्शन का उदाहरण क्या है। संयोजन रिएक्शन का उदाहरण, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, यानी ऊष्मा। क्या बनती है? ऊष्मा। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अच्छा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है? जल से। तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ठीक है, दोनों मिलकर बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड और जल। कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने मिलकर क्या बनाया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया के अनुसार जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन रिएक्शन कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सी रिएक्शन? बताओ, उसके बाद बताओ कौन सी रिएक्शन पढ़ना है? उसके बाद पढ़ेंगे हम वियोजन। कौन सी? वियोजन। कौन सी पढ़ेंगे? वियोजन। अच्छा जी, वियोजन रिएक्शन देखो। वियोजन रिएक्शन होती क्या है? जब रिएक्शन में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद। क्या बनाता है? उत्पाद। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वियोजन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन? वियोजन रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक उदाहरण लगवाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। अगर हम उसको ही कर दें, Ca नहीं, सॉरी, दूसरी है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा? CaO प्लस H नहीं, सॉरी, CaO प्लस CO2, सॉरी, CO2। ठीक है, उसी अभिक्रिया का पार्ट है, उसको मैं बताऊंगा। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है अभी वाला कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है कि जब हम घरों पर सफेदी कर देते हैं, क्या करते हैं? जब हम घरों पर सफेदी कर देते हैं तो एक या दो दिन बाद चमक आती है।
1 या 2 दिन बाद चमक आती है, तो ये वही है। क्या है? यह वही है। ठीक है, इसके अलावा भी हमें एक उदाहरण और देखें, इसको मिटा दो, देखिए अगला उदाहरण हो जाएगा। देखो अगला उदाहरण देखो, जब फेरस सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जब एक अभिकर्मक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त करता है, कौन सी रिएक्शन कहलाती है? वियोजन रिएक्शन। वियोजन रिएक्शन में होता क्या है कि वियोजन रिएक्शन में हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, या तो वह स्वयं प्रकृति से ले ले, या फिर हम उसको गर्म करें, या फिर सूर्य के ताप से ले लें। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी ही पड़ेगी, बिना ऊष्मा के वियोजन अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के बिना पूर्ण नहीं होगी। अब देखो वियोजन के अलावा है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन रिएक्शन। कौन सी है? विस्थापन रिएक्शन। देखो विस्थापन रिएक्शन में क्या होगा? विस्थापन रिएक्शन में होगा, जब रिएक्शन में, जब अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से हटा दे, यौगिक से हटा दे। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? विस्थापन रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? विस्थापन। जैसे देखो, जब लोहे की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर सल्फेट होगा मुक्त। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो लोहा है उसकी अभिक्रियाशीलता है अधिक और कॉपर की है कम, तो इस लोहे ने कॉपर को इसके स्थान से हटा करके अपना यौगिक बना लिया। क्या बना लिया? अपना यौगिक बना लिया और कॉपर को कर दिया मुक्त। तो ये हो गई विस्थापन रिएक्शन। जब अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? विस्थापन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया किसने? लोहे ने। क्यों? क्योंकि लोहे अभिक्रियाशीलता कैसी है? अधिक। कैसी है? अधिक। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखो अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है द्विविस्थापन। कौन सी है? द्विविस्थापन रिएक्शन। कौन सी है? द्विविस्थापन रिएक्शन। द्विविस्थापन रिएक्शन में क्या होगा? आपको विस्थापन रिएक्शन पढ़ के तो पता चल गया होगा कि विस्थापन रिएक्शन होता क्या है। तो द्विविस्थापन रिएक्शन में होगा क्या? द्विविस्थापन रिएक्शन, द्विविस्थापन रिएक्शन में क्या होगा? जब रिएक्शन में आयन, नहीं सॉरी यौगिक, जब रिएक्शन में यौगिक अपने आयनों का या आयनों की अदला बदली करें, अदला बदली करें, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? द्विविस्थापन रिएक्शन। कौन सी? द्विविस्थापन रिएक्शन। या का मतलब क्या है कि एडी प्लस सीडी, तो क्या बनेगा? एडी प्लस बीसी, ये बनेगा द्विविस्थापन रिएक्शन। क्या है? यहाँ पे यौगिक है एडी, क्या है? एडी। तो यहाँ से ए निकल के पहुंच गया डी के पास और सी निकल के पहुंच गया बी के पास। देखो ए पहुंच गया डी के पास और बी पहुंच गया सी के पास। इसमें क्या हुआ? आयनों की अदला बदली। जैसे देखो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से की जाती है, BaCl2 से की जाती है, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अच्छा जी। उसके बाद देखो अपनी रिएक्शन है
अपचयन और उपचयन। क्या है? अपचयन और उपचयन। देखो कौन सी रिएक्शन है? उपचयन और अपचयन। देखो ये तो है उपचयन, क्या है? उपचयन। और यहां पे है अपचयन। क्या है? उपचयन और अपचयन। जब रिएक्शन में क्या हो? O2 की वृद्धि हो। क्या हो? O2 की वृद्धि हो तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? उपचयन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? उपचयन रिएक्शन। जैसे देखो, जैसे कॉपर प्लस O2 है, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसमें क्या हुआ? कॉपर के साथ क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि। क्या हुई? कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि। और अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की होगी कमी। क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी। क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी। जैसे कि देखो, इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, Cu प्लस H2। H2 का मतलब है यहाँ पे हम उपमा दे रहे हैं या फिर गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? Cu प्लस O2। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। और यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि। अर्थात जब रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो अपचयन, और जब वृद्धि हो तो उपचयन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कहते कैसे हैं? जब रिएक्शन में अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखो, जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बनेगा? Zn प्लस CO। क्या बनेगा? Zn प्लस, सॉरी कॉपर है, यह बनेगा कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या है? Zn के साथ तो क्या हुआ है बताओ? Zn के साथ हुआ है उपचयन। नहीं, Zn के साथ तो हुआ है अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि Zn के पास किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। और अपचयन उसे ही कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। और कॉपर के साथ क्या हुआ है? उपचयन। क्या हुआ है? उपचयन। क्यों? क्योंकि सॉरी, कॉपर के साथ क्या हुआ है? कॉपर के साथ हुआ है क्या? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। और चलो आपको एक चीज बता दूं नोट में, कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ यहीं पे एंड। उसके बाद अपना नया टॉपिक होगा कल। तो मिलेंगे कल नई वीडियो में। तो अच्छे से रिवीजन किया होगा आपने, तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक दिन सफलता की ओर बढ़ते रहो। मिलेंगे कल नई वीडियो में। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।